नमस्कार, आपके साथ में यूवी चौधरी। स्वागत है आप सभी का एबीपीएल न्यूज में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड के भू कानून की। साल 2000 में जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर अलग सांस्कृति बोली भाषा होने के दम पर एक संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, उसी समय से उत्तराखंड में भूमि की खरीद फरोख्त पर अंकुश लगने की मांग उठनी शुरू हो गई थी। उस समय कई आंदोलनकारियों समेत प्रदेश के बुद्धिजीवियों को डर था कि प्रदेश की जमीन और संस्कृति भू माफियों के हाथों में न चली जाए। इसलिए सरकार से एक भू कानून की मांग की गई, जिसके बाद प्रदेश में बड़े स्तर पर हो रही कृषि भूमि की खरीद फरोख्त, अकृषि कार्यों और मुनाफाखोरियों की शिकायतों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने साल 2003 में उत्तर प्रदेश जमींदोज विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में कई बंदिशें लगाई और किसी भी गैर कृषक बाहरी व्यक्ति के लिए प्रदेश में जमीन खरीदने की सीमा 500 वर्ग मीटर रखी गई। इसके बाद साल 2007 में बीजेपी की सरकार आई और तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने पूर्व में घोषित सीमा को आधा कर 250 वर्ग मीटर कर दिया, लेकिन यह सीमा शहरों में लागू नहीं होती थी। हालांकि 2017 में जब दोबारा भाजपा सरकार आई तो इस अधिनियम में संशोधन करते हुए प्रावधान कर दिया गया कि अब औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमिधर स्वयं भूमि बेचे या फिर उसे कोई भूमि खरीदे तो उस भूमि को अकृषि करवाने के लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं अपनानी होगी और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए खरीदे जाते ही उसका भू उपयोग अपने आप बदल जाएगा और वह अकृषि या गैर कृषि हो जाएगा। इसी के साथ गैर कृषि व्यक्ति द्वारा खरीदी गई जमीन की सीमा को भी समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी कहीं भी जमीन खरीद सकता था। जैसा कि हम जानते हैं हर चीज के दो पहलू होते हैं, वैसे ही भू कानून के फायदे और नुकसान दोनों हुए। उत्तराखंड का भू कानून बहुत ही लचीला है, जिसके कारण यहाँ की जमीन देश का कोई भी नागरिक आसानी से खरीद सकता है। अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति की तो देश के हर कोने से लोग यहाँ आकर जमीन लेकर रहने लगे हैं, जो उत्तराखंड की संस्कृति, भाषा, रहन सहन, उत्तराखंडी समाज के विलुप्तीकरण का कारण बन सकती है। कहा गया कि बाहरी लोगों के आने से रोजगार सृजन होगा, जिससे न सिर्फ उत्तराखंड के परंपरागत फसली जमीन पर निर्माण होगा बल्कि राज्य के पर्यावरण का भी दोहन होगा। इसी तरह के मुद्दों को जानने के लिए जुड़े रहिए एबीपीएल न्यूज के साथ। धन्यवाद।